हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू रिएक्शन वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हो मैड रिएक्शन वीडियो। तो आज की वीडियो बड़ी धमाकेदार वीडियो होने लगी है भाई। वीडियो का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अमेजिंग टाइटल है भाई। और जो कि हमारी, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर जा गिरी थी भाई। तो उसी के ऊपर यार वीडियो है भाई। और जो जिसके नेतृत्व में ये हादसा हुआ था भाई, उस मतलब अधिकारी को, आर्मी अधिकारी को सस्पेंड कहो या मतलब हटा दिया गया उसको वहां से, ड्यूटी से। और उसी के ऊपर वीडियो तो देखते हैं भाई, क्या वीडियो है, क्या दिखाया गया है वीडियो के अंदर। और करते स्टार्ट बिना कोई देरी किए काउंटडाउन शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर वाले बटन को दबा देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आपको ही मिले। तो वीडियो टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, ब्रह्मोस अटैक ऑन पाकिस्तान केस, इंडिया पनिश एयरफोर्स ऑफिसर। जो एयरफोर्स का ऑफिसर था भाई, जो हमारे हिसार जिले से मतलब वो हुआ था फायर भाई। तो जो ऑफिसर था उसको निलंबित कर दिया गया भाई। तो उसी के ऊपर वीडियो करते स्टार्ट बिना कोई देरी के काउंटडाउन शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। वर्ल्ड अफेयर की वीडियो भाई। वर्ल्ड अफेयर प्रशांत धवन 9 मार्च 2022। ये शाम आप सबको याद होगी, 9 मार्च 2022 को हुआ था जब भाई। पाकिस्तान पर एक ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने मिस फायर कर दिया था। इंडिया की तरफ से एक्सीडेंटली, गलती से ये मिसाइल अपने आप फायर हो गया और पाकिस्तान के मियां चानू एरिया में सीधा जाके ये मिसाइल गिरा। थैंकफुली इस मिसाइल पर कोई वॉरहेड था नहीं, मगर फिर भी कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हुआ पाकिस्तान में। मगर सबसे ज्यादा मैं कहूँगा थैंकफुल बात यह है कि किसी इनोसेंट आदमी की जान नहीं गई। और एक इंटरेस्टिंग बात वैसे मैं आपको ये बताऊँ, मियां चानू पाकिस्तान का वही एरिया है जहाँ से अरशद नदीम आते हैं। मियां चानू देखिए पाकिस्तान का काफी न्यूज में रहता है फॉर वेरियस रीजंस, मगर इंडिया ने फाइनली यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ड्यूटी पे थे जब ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर कर गया, गलती से पाकिस्तान को जाके लगा, इन लोगों को फायर कर दिया जाएगा। सस्पेंड नहीं कर रहे हम, कि सस्पेंड तो होता है कि कुछ महीनों के लिए आप नौकरी पे नहीं आओगे, फिर वापस नौकरी पे आ सकते हो। इनको ऑल टुगेदर फायर किया जा रहा है। 3 ऑफिसर्स को इंडिया ने निकाला है नौकरी से, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एज ए कंट्री बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई इंसिडेंट से हो जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली इंडिया ने क्या चेंजेस किए हैं ब्रह्मोस मिसाइल की मेंटेनेंस को लेकर, इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को लेकर। और कल को अगर मान लीजिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मान के हम चले पाकिस्तान से भी कोई गलती से मिसाइल अगर इंडिया की तरफ बढ़ता, तो उस केस में इंडिया का रिस्पांस क्या होना चाहिए, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम रिसेंटली चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है अगस्त 2022 में? राजीव गांधी एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे एक बात एडमिट करनी पड़ेगी, ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने गलती से पाकिस्तान पे दे मारा, ये एक एक्सीडेंट, नो डाउट अबाउट इट। हमने इंटेंशनली ये नहीं किया, मगर आप कह लो इनडायरेक्ट तरीके से इसका फायदा हमको बहुत हुआ है, ये हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। जब से ब्रह्मोस मिसाइल ने हिट किया ना पाकिस्तान को, और देखो पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग बात यहाँ पर, इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रहेगा। आप सोच कर देखिए, इस ब्रह्मोस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड होता ना, अगर पाकिस्तान का मैसिव लॉस हो जाता, और ये लोग इस मिसाइल को रोक भी नहीं पाए। कई मिनट तक तो इन लोगों ने डिटेक्ट भी नहीं किया मिसाइल कहाँ जा रहा है, कहाँ लगा है। देयर वाज कंप्लीट कंफ्यूजन। तो ब्रह्मोस की ये परफॉर्मेंस देखकर कई कंट्रीज हैं ये काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए हैं ब्रह्मोस मिसाइल में। हमने रिसेंटली देखा है कि ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, इवन साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ये सब कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आज के समय ब्रह्मोस मिसाइल में। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो हमने फिलीपींस को रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है $375 मिलियन में, ये पाकिस्तान के इंसिडेंट से पहले हुआ था। ये डील उससे पहले ही फाइनल हो गई थी। फिलीपींस इंडिया का परचेज कर रहा है, तब तक इंटरेस्ट खास था नहीं।
जैसे ही पाकिस्तान को यहाँ पे मिसाइल पड़ा है ना, हमने देखा है कि इवन वियतनाम तो अब इतना एक्साइटेड है। इन लोगों ने ब्रह्मोस के अलावा अब ये भी बात करी है कि जो बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, इंडिया इजराइल द्वारा जो बनाया गया है, ये भी ये परचेज कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो डेफिनेटली देखिए इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया को फायदा काफी हुआ है, इंडियन मिसाइल्स की डिमांड बढ़ी है। मगर हम इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें, अगर 9 मार्च के इंसिडेंट की बात करें, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर भी हो सकता था रीजन के लिए। अगर पाकिस्तान वापस रिटेलिएट करता, हम पे मिसाइल मारता, हम वापस जवाब देते, सिचुएशन कहीं भी जा सकती थी। तो ये सब देखते हुए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही थी इस इंसिडेंट पर, ब्रह्मोस मिसाइल की मिसफायरिंग पर, इसके निष्कर्ष में निर्णय ये लिया गया कि 3 IAF ऑफिसर जो यहाँ पर ऑन ड्यूटी थे, इनको फायर कर दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए ये भी बात करी गई है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ब्रह्मोस के, इनको और इम्प्रूव करना होगा। देखो पहली बात तो यहाँ पे आप जान लो हुआ क्या था। ऐसा नहीं था कि जो ब्रह्मोस हमने फायर किया ना पाकिस्तान में एक्सीडेंटली, ये हमने रेडी कर रखे थे कि कभी भी फायर करने नहीं ना। सही बात ये है। जो मिसाइल्स थे ये स्टोरेज में पड़े हुए थे। स्टोरेज में भी काफी बार आप देखोगे इस तरीके से मिसाइल्स को रखा जाता है। यहाँ पे कोई वॉरहेड माउंटेड नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड आपको नहीं मिलेगा, काफी हद तक खाली मिसाइल है। तो यूजुअली जब आप ऐसे मिसाइल्स को स्टोर भी करते हो ऊपर, तब इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो अगर गलती हो गई तो ये मिसाइल कहीं भी जा सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा इंडियन एयरफोर्स ने ये कहा है 1 in a million एरर हुआ है। ये 10 लाख इंसिडेंट्स में से एक गलती होती है तो जाकर कुछ ऐसा हुआ है। मगर जो ऑफिसर्स यहाँ पर ऑन ड्यूटी थे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इंश्योर करे कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एक तरीके से गाइडलाइंस होती हैं कि इन मिसाइल्स को कैसे ऑपरेट करना है, इनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है। वही तो करेंगे, उनके लिए भी अलग से लगाए गए और इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली अपने सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सारे मिसाइल्स के, ना सिर्फ ब्रह्मोस के, अग्नि मिसाइल्स के, इवन पृथ्वी मिसाइल्स के, सारे मिसाइल स्टोरेज के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं ये बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। क्योंकि इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि अगर ये मिसाइल मान लो पाकिस्तान के किसी मिलिट्री बेस पे जा गिरता, जो हो सकता है क्योंकि मिलिट्री बेस काफी पास जाके गिरा है, तो अगर पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को लॉस होता है, इनके सैनिक वहाँ पे मारे जाते, तो हो सकता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करता। अब यहाँ पे आप यही पूछोगे कि अगर मान लो कल को पाकिस्तान का जी बाबर मिसाइल है और भी इनके बहुत सारे मिसाइल हैं, ये गलती से इंडिया की तरफ लॉन्च होता है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? देख अब मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर काफी कोल्ड हार्टेड आपको लगे शायद, मगर बहुत प्रैक्टिकल बात। पहली बात तो देखिए हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू पाकिस्तानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो पाकिस्तान कुछ लॉन्च अगर करता भी है तो बहुत ही जल्द हम उसको कर लेंगे डिटेक्ट, और आसमान में ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मगर जैसे ही हमको पता लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल लॉन्च हुआ है, इंडिया को वापस उसी वक्त जवाब देना होगा। हम पाकिस्तान की तरह चुप नहीं बैठ सकते। अब यहाँ पे आप कहोगे ये क्या बात हुई, पाकिस्तान ने जो मैच्योरिटी दिखाई है, हमने गलती से मिसाइल मारा वहाँ पे, उन लोगों ने हमारी गलती नहीं करेंगे, आपने आगे से मत करना, मैक्सिमम यही बात हुई है। उसके बाद ठंडे पड़ गए वो, कुछ उन्होंने उसके बाद मिलिट्री एक्शन तो लिया नहीं है। तो देखो पाकिस्तान का ऐसा करने की कई रीजन है। एक मेन रीजन मैं ये कहूँगा, इंडिया ने ओपनली डिक्लेयर कर रखा है कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। हम लोग कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, और पाकिस्तान को पता है कि इंडिया की बहुत ज़्यादा डिफेंसिव सॉफ्ट पॉलिसी है ये, इसलिए काफ़ी बार पाकिस्तान और हरकतें भी करता है, जैसे कि कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने तब किया था ना जब इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, पाकिस्तान के पास भी थे। रिसेंटली दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट किया भी था, उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ ना, उसी टाइम कारगिल युद्ध हो गया था। तो ये सब पाकिस्तान करने की जरूरत तभी करता है क्योंकि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इनको पता है कि इंडिया अपनी तरफ से कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करने वाला। ये लोग न्यूक्लियर वेपन तभी यूज करेंगे जब कंफर्म हो जाएगा कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन से टारगेट किया गया है या फिर कोशिश भी करी गई हमको एक न्यूक्लियर वेपन से हार्म करने की। और सेम वैसे मैं आपको बता दूं केस चाइना का भी है, इसलिए इंडिया चाइना के बीच में भी मैं कहूँगा बहुत मैच्योरिटी है। कभी न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि दोनों कंट्रीज ने ओपनली कह रखा है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं। मगर पाकिस्तान का केस ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान खुल के कहता है कि हम कभी भी नो फर्स्ट यूज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो ओपनली कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल बने इंडिया के लिए हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर काफी बार यूएन में जाकर कहते हैं कि हम यूज कर देंगे, जरूरत आई तो हम यूज कर लेंगे। अगर स्मॉल स्केल वॉर भी हुई तब भी हम यूज कर देंगे न्यूक्लियर वेपन्स, इवन इफ इंडिया ने यूज किए ना किए,
तो ये सही सब बात बातें है। पाकिस्तान कह चुका है। तो पाकिस्तान का जो पोस्चर है ये इंडिया अल्ट्रा थोड़ा अग्रेसिव जानी है। और इन दी एंड देखिए हमको यहाँ पर फोकस करना होगा पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर, इनके प्राइम मिनिस्टर्स क्या कह चुके हैं, इनके आर्मी के ऑफिसर्स क्या कह चुके हैं। इन सब की स्टेटमेंट को देखकर इंडिया रिस्क नहीं ले सकता। कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान का बाबर मिसाइल इंडिया की तरफ आता है, मिसफायर हो क्या हो, हमको जवाब देना होगा, बिकॉज वी हैव टू एंश्योर आवर सेफ्टी। जब तक पाकिस्तान भी नो फर्स्ट यूज की प्लेज नहीं लेता तब तक साउथ एशिया प्रॉपरली एक न्यूक्लियर वॉर से सेफ नहीं होगा। और मेरे हिसाब से अब फोकस भी इस बात पे होना चाहिए। इंडिया ने देखो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली एक्शन लिया यहाँ पर, ठीक है। पहले ही कह दिया कि ये एक मिस्टेक थी, जो ऑफिसर्स यहाँ पे ऑन ड्यूटी थे उनको नौकरी से निकाल दिया। अब आई थिंक इस इंसिडेंट को देखकर पाकिस्तान को बात करनी चाहिए इंडिया के साथ और दोनों कंट्रीज को मिलकर एक नो फर्स्ट यूज पैक्ट साइन करना चाहिए, जिससे एंश्योर हो जाएगा कि एटलीस्ट साउथ एशिया में कभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तबाही नहीं होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घूम फिर के चाहे ये देश अलग हो गए हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हम सब एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट हैं। इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं होगी कि अंग्रेजों ने हम पे कई सेंचुरीज तक हुकूमत करी, उसके बाद जैसे ही वो गए हमने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे इंसिडेंट से एक सीख लेना कि नो फर्स्ट यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साउथ एशिया। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रिसेंटली किस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल भी दिखेगा। ये थी भाई आज की वीडियो यार, आप लोगों ने देख ली है भाई, तो सही किया यार, उन लोगों को हटा दिया, क्योंकि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए भाई। इससे क्या है, हमारे देश का मतलब, हमारे देश के मतलब वो भी होते हैं यार कि वो पहले तो ये नीति अपनाता है कि पहले वार नहीं करेगा, न्यूक्लियर वार नहीं करेगा, और ऐसे ही हमारी जो मिसाइल है किसी और देश के ऊपर दागी गिर जाती है, जो कि वार हेड हो भी सकता था उसके अंदर, बाकायदा नहीं था उसके अंदर वार हेड, और वो स्टोर की गई हुई थी मिसाइल। लेकिन फिर भी यार हमें सतर्कता बरतनी चाहिए भाई। और उन जो भी ऑफिसर थे भाई, देखो ऐसा मैं तो नहीं चाहता, लेकिन होना चाहिए भाई कि आगे से कभी ऐसा ना हो, तो उनको हटा देना चाहिए भाई नौकरी से, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमारी तरफ से पहला बार किसी के ऊपर हो और बिना मतलब उसके कोई तर्क के या बिना कोई मतलब युद्ध के ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई ये बहुत ही अच्छा किया है सरकार ने। और रही बात भाई उनकी तरफ से आने वाली मिसाइल की, तो भाई ये बात है कि वो इस पॉलिसी को मानते नहीं है भाई। तो नहीं मानते, तो अगर वो वहां से अगर मिसाइल कोई आ भी जाती है, तो सही बात बोली है इन्होंने कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि भाई उनकी मतलब मिसाइल को ऊपर ही तबाह कर सकता है भाई, और उनकी मिसाइल अंदर नहीं आ सकती हमारे। फिर भी अगर आ भी जाती है तो हम फिर वापस से रिटालिएट करने से नहीं चूकेंगे भाई। और ये थी भाई आज की वीडियो, आप लोगों ने देख लिया। और भाई मतलब मेरी तरफ से तो हटा देना चाहिए भाई उन मतलब जो भी ऑफिसर थे भाई, क्योंकि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क पे जा सकती थी भाई, उनकी कोई मतलब एक दिशा तय नहीं थी भाई मिसाइल की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना भाई। मिलते हैं अगली नई वीडियो के अंदर, देखते रहे मैड रिएक्शन वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।